ट्रंप के एक्शन से क्यों डरा है ईरान? थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थकों की नई मांग आखिर क्या है? फ्रांस में क्यों हो रही है तुर्की पर बैन लगाने की मांग? आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना को जंग की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप नाराज हैं। राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर और सख्त बैन लगा सकते हैं। ईरान पर अमेरिका के विशेष दूत ने कहा कि जो बाइडेन को भी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ईरान के साथ नरमी नहीं करनी चाहिए। अमेरिका बैन लगातार ईरान की आर्थिक नाकेबंदी पर कर रहा है। ईरान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख जारी है। अब अमेरिका ने चीन और रूस की 5 कंपनियों पर भी बैन लगा दिया। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रही हैं। बैन के बाद अब अमेरिकी कंपनियां इन कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी। सऊदी अरब ने हूती बागियों के एक आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। इस हमले में एक ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा। हूती बागी लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश मूल की रिसर्च स्कॉलर कैली मूर को रिहा कर दिया है। कैली मूर को जासूसी के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। कैली मूर के बदले में 3 ईरानी नागरिकों को रिहा किया गया। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों ने अब देश के राजा की संपत्ति की जांच की मांग की है। बैंकॉक में प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थकों की मांग है कि पिछले कुछ सालों में हुई राजा की कमाई और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी पीएम के इस्तीफे और राजशाही में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अजरबैजान से जंग में हार के बाद भी आर्मेनिया को उम्मीद है कि वो नागोर्नो काराबाख को अलग देश के तौर पर मान्यता दिलाने में कामयाब हो जाएगा। वहां के पीएम निकोल पशिनियन ने कहा कि जंग के बाद नागोर्नो काराबाख को मान्यता का मुद्दा इंटरनेशनल एजेंडा बन गया है। फ्रांस और तुर्की के रिश्ते और तलख हो गए हैं। फ्रांस की संसदीय कमेटी ने तुर्की पर बैन लगाने की सिफारिश की है। फ्रांस के नेताओं का कहना है कि नागोर्नो काराबाख में तुर्की ने जो तबाही मचाई, उसे देखते हुए तुर्की पर सख्त बैन लगाया जाना चाहिए। युद्ध किस कदर जिंदगियां बर्बाद कर देता है, उसकी ये तस्वीर है। सूडान में हजारों बेघर भागकर शरण लेने को मजबूर हैं। ये सभी इथोपिया के टिग्रे से आए हैं, जहां सेना और विद्रोहियों के बीच पिछले 3 हफ्तों से युद्ध जारी है।